बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम सभी लोग आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रभु के एक ऐसे भक्त की कथा को श्रवण करते हैं जिसने बचपन में ही प्रभु को प्राप्त कर लिया। आज हम सभी ध्रुव चरित्र को श्रवण करते हैं। प्रिय व्रतोत्तानपादो शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतास्तितौ। महारानी शतरूपा और मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आज हम सभी लोग उत्तानपाद की कथा को श्रवण करते हैं। तो उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद किसे कहते हैं? यह जीव ही उत्तानपाद है। हम सभी उत्तानपाद हैं। व्यक्ति जब माता के गर्भ में 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है, जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो, उसे ही उत्तानपाद कहते हैं। हम सभी उत्तानपाद हैं। आज अब उत्तानपाद का विवाह सुनीति नामक कन्या से होता है, लेकिन बहुत समय गुजर जाता है, उनको कोई संतान नहीं होती है। तब राजा संतान के लिए दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में करते हैं। अब सुरुचि जैसे ही महल में आती है तो राजा सुरुचि को बहुत प्रेम करते हैं। सुरुचि से इतना प्रेम करते हैं कि सुनीति को घर से ही निकाल देते हैं। इधर सुनीति घर से निकल जाती है, वन में घास फूस की कुटिया बना करके अपना निवास करने लगती है। इधर राजा सुरुचि के साथ में महल में निवास करते हैं। धीरे धीरे समय बीता, दोनों रानियों को पुत्र की प्राप्ति हुई। सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तम का जन्म होता है। अब धीरे धीरे ध्रुव बड़े हुए तो उनके मन में विचार आया कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आज तक मैं अपने पिता से नहीं मिला। क्या कारण है कि मेरे पिताजी मुझसे मिलने नहीं आए? आज तक मैंने अपने पिता को नहीं देखा। ध्रुव के मन में आज पिता से मिलने के लिए ऐसा प्रेम जागृत हुआ और वह अपने मित्रों के साथ में पिता से मिलने के लिए जाते हैं। जैसे ही दरबार में पहुंचते हैं तो देखते हैं पिता राज सिंहासन पर बैठे हैं। पिता को राज सिंहासन पर बैठा देख ध्रुव दौड़कर अपने पिता की गोदी में बैठ जाते हैं। आज पिता पुत्र दोनों ही आपस में प्रेम करते हैं। आज पिता अपने पुत्र को अंक में भर लेते हैं और बहुत वात्सल्य उन पर लुटाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपने पुत्र को कि इतने दिनों बाद हमने अपने पुत्र को देखा है, तो बहुत प्रेम करते हैं। जैसे ही सुरुचि ये सब देखती है सो उससे देखा नहीं जाता। वह ध्रुव का हाथ पकड़ करके उसे नीचे उतार देती है। ध्रुव को जब नीचे उतारती है और कहती है कि तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है, तू इस पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता है। आज ध्रुव कहते हैं कि माता हम क्यों नहीं बैठ सकते हैं, क्या कारण है? मैं जब मेरा भाई उत्तम पिता की गोदी में बैठ सकता है तब मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ? आज सुरुचि कहती है ये अपनी माता से जाकर के पूछो कि तुम क्यों नहीं यहाँ बैठ सकते हो। ध्रुव
जी कहने लगते हैं, आप भी तो माता हो, आप ही बता दीजिए कि मुझ में ऐसा कौन सा दोष है जो मैं पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता हूँ। तो सुरुचि कहती है, तूने एक दासी के पुत्र बनकर के जन्म लिया है, एक दासी के गर्भ से जन्म लिया है, तू एक अभागिन का पुत्र है, इसीलिए तू इस राज सिंहासन का अधिकारी नहीं है। ऐसे वचन सुरुचि के जब ध्रुव ने सुने तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। रोते रोते ध्रुव अपनी माँ के पास में आते हैं और कहते हैं, माँ, जैसे ही अपने पुत्र की ये गति देखती है, ये दशा देखती है तो कहने लगती है, देखी दशा निज पुत्र की जननी अति अकुलाय, पुनि पुनि पूछती अंक भरी हेतु कहो समुझाए। कहने लगती है, पुत्र क्या हुआ है, तुम इतने दुखी क्यों हो, किसी ने कुछ कहा है तुमसे, आज मेरे नैनों का तारा किसी की आंखों में चुभ गया, बताइए पुत्र क्या हुआ है। ध्रुव रो रो कर अपनी माँ से कहते हैं, माता, आज छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद से नीचे उतार दिया। जब मैं पिता से मिलने के लिए गया था, पिता ने मुझे बहुत प्रेम किया, लेकिन माता ने मुझे पिता की गोदी से नीचे उतार दिया और कहती है कि तू एक अभागन का पुत्र है, एक दासी का पुत्र है। सुनीति ने जब अपने पुत्र के मुख से ऐसे वचन सुने तो मन में सोचने लगी कि हमें अपने पुत्र के मन में प्रेम की बीज बोने हैं, उसे कुछ बड़ा बनाना है, उसे सतमार्ग पर चलाना है। यदि बचपन से ही द्वेष के बीज इसके अंदर पनप गए तो ये कुछ बड़ा नहीं बन पाएगा, इसका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सुनीति कहने लगती है, पुत्र, तुम्हारी माँ ने क्या गलत कहा, ठीक ही तो कहा है, तुम्हें अच्छा उपदेश दिया है कि भगवान का भजन करो। हर प्राणी का संसार में आने का परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ माया में पड़ करके सब भूल जाते हैं। मनुष्य अपने व्यक्ति को, अपने पुत्र को सोचने लगता है कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मास्टर बनाऊंगा, अगर नेता है तो कहता है मैं अपने पुत्र को नेता बनाऊंगा। अरे कुछ भी बनाने से पहले अपने पुत्र को एक अच्छा इंसान बनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, और अच्छे संस्कार माता पिता से ही आते हैं। बच्चे की पहली गुरु माँ होती है, माँ अपने पुत्र को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकती है। वृक्ष जब छोटा होता है, एक छोटा पौधा होता है, अगर हम उसे जैसा रुख देते हैं, जैसा मोड़ देते हैं, वह वैसा ही बन जाता है। और जब वह बड़ा होता है तब उसकी शाखाएं फैल जाती हैं, लेकिन बाद में उसे हम सीधा करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट, कोई राग द्वेष नहीं होता है, इसीलिए वो जो कहते हैं वही करते हैं। बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, अपने पुत्र को अच्छा मार्गदर्शन करो। सुनीति आज अपने पुत्र को कहती है कि पुत्र, तुम्हारी माँ ने उचित कहा है, तुम भगवान का भजन करो, और तुम इस साधारण पिता की गोदी के लिए रोते हो, इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें इतना दुख है, इसीलिए जाओ जाकर के भगवान का भजन करो और तुम्हें इस पिता की क्या, परम पिता की गोदी प्राप्त हो जाएगी। आज सुनीति अपने पुत्र को भगवान का भजन करने का आशीर्वाद देती है। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी दूसरे का पुत्र संत बन जाता है, बाबा जी बन जाता है, तो बहुत खुशी होती है हम लोगों को कि उसका पुत्र संत बन गया है, लेकिन जब हमारा पुत्र संत बन जाता है तब बहुत दुख होता है। हर माँ बाप को संसार में आया है, संसार में रहता है, तो उसे अध्यात्म से भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। संसार में अगर हम हैं तो सभी चीजें हमारी जरूरत के लिए उपलब्ध हैं, सभी काम करते हैं, लेकिन परमात्मा का भजन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हमें परमात्मा का भजन भी
करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से भजन की भी आवश्यकता होती है। हमें भजन और भोजन दोनों ही जीवन में अपने संजोकर के बनाकर रखना है। इसीलिए आज सुनती अपने पुत्र को भगवान का भजन करने का उपदेश देती हैं। ध्रुव जंगल में चले जाते हैं माँ का आशीर्वाद लेकर। जब जंगल में पहुँचते हैं तो घनघोर जंगल है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो विचार करने लगते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो उन्हें अपने माँ के वचन याद आते हैं। माँ कहती है कि भगवान तो हर जगह है, हर किसी में है, उसे जहाँ कहीं भी ढूंढो, जहाँ कहीं भी देखो, हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई में जाना, प्रभु तो हर जगह है। कहते हैं कि हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। मोको कहाँ खोज रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, और खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और मैं तो हूँ विश्वास में प्यारे, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर भगवान को प्राप्त करने का आपके मन में पक्का विश्वास है, सच्ची भक्ति है, तो भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी जंगल में पहुँचते हैं तो वहाँ पे नारद जी का आगमन होता है। नारद जी कहते हैं, बालक कहाँ जा रहे हो? इस घनघोर जंगल में तुम क्या कर रहे हो? ध्रुव जी कहने लगते हैं, मैं तो यहाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, भगवान को पाने के लिए आया हूँ। नारद जी जैसे ये सुनते हैं और कहते हैं, आप इतने छोटे हो, घर लौट जाओ, बड़े हो जाना तब भगवान को प्राप्त करने के लिए आ जाना, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, तुम्हें मार डालेंगे, तुम वापस घर लौट जाओ। ध्रुव जी कहते हैं कि मैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, घर वापस जाने के लिए नहीं, अब तो मैं उनको प्राप्त करके ही जाऊंगा। नारद जी कहते हैं, बहुत समझाते हैं लेकिन ध्रुव जी नहीं समझते हैं। तब नारद जी कहते हैं, पुत्र आपको पता है भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु होना बहुत आवश्यक है। ध्रुव जी कहने लगते, आप ही हमारे गुरु बन जाइए। अब नारद जी ध्रुव जी को गुरु मंत्र देते हैं और कहते हैं कि जाओ पुत्र, इस मंत्र का जप करो। तत्ताच तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्ततं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। नारद जी ध्रुव जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देते हैं और कहते हैं, पुत्र मधुबन में जाकर के इस मंत्र का जप करो। ध्रुव जी जाते हैं और अपनी कठोर तपस्या चालू कर देते हैं, कठोर तप करते हैं। पहले तो वे फल खाकर ही तपस्या करते हैं, धीरे धीरे फल का भी त्याग कर देते हैं। फिर वे सूखे पत्ते खाकर ही भगवान का भजन करते हैं, उनका भी त्याग कर देते हैं। फिर वायु का ही पान करते हैं, धीरे धीरे उसको भी त्याग देते हैं। अब ध्रुव जी की तपस्या इतनी कठोर हो गई कि उन्होंने अपनी सांसों को ही रोक लिया, प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो गए कि उनकी सांसें ही अवरुद्ध हो गईं। जब ध्रुव की सांसें रुकी तो सारे ब्रह्मांड की सांसें रुकने लगीं। सारे देवता दौड़े दौड़े नारायण के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु अब उस नन्हे से बालक की परीक्षा मत लीजिए, अब उस बालक को दर्शन दीजिए, इतना कठोर तप कर रहा है, उस पर दया कीजिए प्रभु। अब नारायण भगवान ध्रुव के सामने आते हैं और कहते हैं, पुत्र आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ। ध्रुव जी भगवान की सुंदर छवि को अपने हृदय में निहार रहे हैं, सुंदर छवि का ध्यान कर रहे हैं। भगवान जैसे ही ध्रुव के हृदय से अपनी मनोहरनी छवि को लुप्त करते हैं, वैसे ही ध्रुव की आंखें खुल जाती हैं। ध्रुव जी जैसे ही आंखें खोलते हैं, सामने प्रभु को देखते हैं। सामने जब प्रभु को देखते हैं तो ध्रुव का कंठ अवरुद्ध हो जाता, कुछ नहीं बोल पाते हैं, प्रभु को देखते ही जाते हैं।
प्रभु जैसे ही ध्रुव के कपोलों से अपना शंख स्पर्श करवाते हैं, वैसे ही ध्रुव को वेद वेदांतों का ज्ञान हो जाता है, सारे उपनिषदों का ज्ञान हो जाता है। तब ध्रुव जी भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस प्रकार से भगवान की सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज करते हैं। तो भगवान कहते हैं, पुत्र मांगो, आपको क्या चाहिए, कोई वरदान मांगो। तो ध्रुव जी कहने लगते हैं, प्रभु जिसने आपके दर्शन कर लिए हों तो उसे और वरदान मांगने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। आपके दर्शन जिसको हो जाएं उसका जीवन का कल्याण ही हो जाता है। प्रभु हमें क्या चाहिए और आपसे। तो भगवान कहते हैं, पुत्र जब आप घर से तपस्या करने के लिए आए थे तो आपके मन में कामना थी, इसीलिए आपको कुछ मांगना ही होगा। अब ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे भक्ति दे दो, अपने चरणों की भक्ति दे दो, संतों का संग दे दो। इस प्रकार से भगवान ध्रुव जी को वरदान देते हैं। ध्रुव जी घर वापस आते हैं और 36,000 वर्षों तक राज्य करते। उसके बाद में अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाते हैं और जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। अगर ध्रुव जैसा कठोर संकल्प, दृढ़ निश्चय हमारे जीवन में भी हो तो हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के परम भक्त ध्रुव की कथा को हम सभी ने श्रवण किया। आइए इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।